हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के अंतर्गत सुपरवाइजर और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग, जिसके अंतर्गत 2 वैकेंसी है। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल, जिसके लिए 5 वैकेंसी। सुपरवाइजर ओएल, जिसके लिए 1 वैकेंसी। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसके लिए 12 वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल 68 पोस्ट की वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए 3 वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 वैकेंसी। फायरमैन के लिए 1 वैकेंसी है। अब देखते हैं इन सभी पोस्टों के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपके लिए क्या एज क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, उसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, पहली पोस्ट है सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग S1 लेवल के लिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा हो, या आपके पास फर्स्ट क्लास फुल टाइम में BTech BSc इंजीनियरिंग हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, प्रिंटिंग में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी ब्रांच के अंतर्गत यदि आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट क्लास फुल टाइम BTech BSc है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों पोस्टों के लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है, और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ITI सर्टिफिकेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत लिथो ऑफसेट मशीन बाइंडर, लेटर प्रेस मशीन बाइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI प्लेट मेकर कम इम्पोस्टर, हैंड कंपोजिंग, इनमें से किसी में भी यदि आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फुल टाइम डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि ऊपर की दोनों पोस्टों के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है, तथा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है, और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन फिटर। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड के अंतर्गत, और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर। आपके पास वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, फुल टाइम का हो। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है फुल टाइम होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत है। पहली पोस्ट है उसके अंतर्गत सुपरवाइजर OL, जिसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए, इसमें डिजायरेबल दिया गया है कि आपका संस्कृत की नॉलेज हो तो अच्छी बात है, और या अदर मॉडर्न लैंग्वेज हो, प्रोफेशनसी आपके पास कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल की। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी ब्रांच के अंतर्गत, मतलब किसी सब्जेक्ट के साथ हो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ग्रेजुएशन आपका 55% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, और साथ में आपके पास हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, देखिए इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, इनमें से किसी में भी, हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग होगा इसके अंतर्गत। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फायरमैन। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, और आपका फायरमैन ट्रेनिंग के अंतर्गत सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके लिए आपका फिजिकल क्राइटेरिया निर्धारित है, जैसे कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, और आपका चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर के अंतर्गत, और आपके जो मेडिकल टर्म्स हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना। फायरमैन पोस्ट के लिए भी आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अब देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंस डिटेल्स हैं इसके अंतर्गत, उसको देख लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इन सभी पदों के लिए
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत आप किसी पोस्ट के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15 मार्च 2024 से आपके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं तथा आप 15 अप्रैल 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कैरियर के ऑप्शन में जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए क्लियरली मेंशन है, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, किसी और तरीके का कोई भी एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आगे डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से इन्होंने रिवाइज किया है और देखिए आपका इसी वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि इसका क्या सिलेबस है। पोस्ट वाइज सभी सिलेबस यहाँ दिए गए हैं, हम आपको उसमें अटैच करके दिखा देंगे। अब देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपका 15 मार्च से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, 15 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपका 15 अप्रैल रात 11:59 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका टेंटेटिव एग्जाम है मई और जून में कंडक्ट होने की संभावना है। और देखिए जैसा ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट इनमें से किसी पोस्ट के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फीस का प्रावधान है। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व EWS और OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट SC/ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है। आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको इसी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी है। और किसी प्रकार की, देखिए आप इसमें साफ क्लियरली मेंशन है कि आपको किसी भी प्रकार का अगर आपने डबल पेमेंट कर देते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें कोई भी रिफंडेबल नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत संभाल के इस चीज़ करेंगे। और इसमें देखिए जो भी जॉब को इसमें सेलेक्ट होता है उसके लिए मिनिमम 3 साल का बॉन्ड भी है। अब देखते हैं कि आपके इन सभी पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए जो भी कैंडिडेट सुपरवाइजर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम जो पेपर एक ही होगा, लेकिन उसके पार्ट 2 होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस होंगे 15 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल होगी 15 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 15 नंबर का, रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का। इसी प्रकार आपका पार्ट बी के अंतर्गत टेक्निकल सब्जेक्ट होगा जो कि 60 क्वेश्चंस होंगे और 90 नंबर के होंगे। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि 120 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए समय अलॉट किया गया अलग अलग 60 मिनट्स। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अलग अलग आपका सेपरेट टाइम डिवाइड है, क्योंकि जैसे कभी एग्जाम में क्या होता है कि मोस्टली कंबाइंड टाइम मिलता है, लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको 60 मिनट्स आपको ऊपर के 4 पार्ट ए के लिए मिलेगा और 60 मिनट आपके टेक्निकल पोर्शन के लिए मिलेगा। तो इस बात का आप लोग भी केयरफुली इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर टेक्नीशियन, जिसके अंदर प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और फायरमैन के लिए। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर पेपर है। देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और नेक्स्ट होगा पार्ट बी, जो कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट के होंगे। सॉरी 60 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स उसके दिए जाएंगे आपको, जिसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 120 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे इसमें भी आपको 60 मिनट्स, पार्ट ए के लिए 60 मिनट्स, पार्ट बी के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पोस्ट है आपके सुपरवाइजर OL के लिए भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैसा प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ 20-20 मिनट का है। आपको देखिए सभी जो जिस भी पोस्ट का अप्लाई करें उसके एग्जाम पैटर्न को जरूर देख लें। देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, इसके लिए 20 मिनट आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा इसमें जनरल इंग्लिश, जिसके लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट दिया जाएगा उसके लिए। इसी प्रकार जनरल हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट दिया जाएगा उसके लिए। और जो भी आपका डोमेन नॉलेज होगा, इंक्लूड्स हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इसी प्रकार आपको इस स्किल के अकॉर्डिंग आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल की, जिसके अंतर्गत 2 फेसेस हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें टाइपिंग होगा, जो कि टाइपिंग इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट, या आपकी हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्ट हो, इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी, इनमें से किसी भी फॉर्म में आप किसी भी मीडियम में अपना टाइपिंग देंगे सबसे पहले। उसके बाद जो कैंडिडेट टाइपिंग के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को ही रिटन एग्जाम देना होगा, जो फेज सेकंड की है। फेज सेकंड के अंतर्गत आपका रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसके अंतर्गत आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइम अलॉट क्लियर है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, जिसके लिए 20 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 30 क्वेश्चन, 30 मिनट, 30 मार्क्स के 20 मिनट दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के 30 मिनट दिए जाएंगे।
रीजनिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस हैं और 30 मार्क्स के हैं, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 150 क्वेश्चन हैं, 150 नंबर के हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन सभी समय जो आपका है ये इसको 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। आपको इसी के अकॉर्डिंग ही आपको समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आप चाहे किसी पोस्ट के फॉर्म अप्लाई करें, और इनमें से किसी भी पोस्ट के फॉर्म पेपर देते समय आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपके इसी रिटन एग्जाम के बेस पे ही होगा। और आप देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके जो रिटन एग्जामिनेशन सेंटर है वह हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, एनसीआर। और टाइपिंग टेस्ट जो है आपका, जो भी जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट आपका केवल हैदराबाद में ही होगा, लेकिन रिटन एग्जाम इतने सेंटरों में कंडक्ट किए जाएंगे। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि और भी जैसे क्या इंपॉर्टेंट्स आप सभी के लिए। अब देखिए, इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या स्टेप हैं, आप उसको फॉलो करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप बार बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपका पेमेंट कोशिश करिएगा कि कई बार ना करना पड़े, क्योंकि इसमें रिफंड नहीं होगा। मल्टीपल आप पेमेंट्स करने से बचें। अब देखिए, आपको पोस्ट वाइज हम आपको आपका सिलेबस दिखा देते हैं कि आपका पोस्ट वाइज क्या सिलेबस है, क्योंकि देखिए सभी जैसे किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करिए उसका सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला पोस्ट है आपकी इंडिकेटरी सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर प्रिंटिंग टेक्निकल कंट्रोल के लिए है। ये आपका सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा डिटेल सिलेबस है। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट का अप्लाई करें। नेक्स्ट आपका देखिए, उसी का पार्ट A था, ये नॉन टेक का था। यहाँ पे पार्ट A है और ये पार्ट B का है जो कि टेक्निकल है। पार्ट B टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जिसको यहाँ पे डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से पेपर आएंगे। इसी प्रकार देखिए, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। इन प्रिंटिंग के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको डिटेल में यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। ये देखिए, सिलेबस बहुत लंबा है, सभी के पोस्ट वाइज अलग अलग बताया गया। जैसे पोस्ट W1 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पार्ट 1 के लिए ये है, पार्ट A के लिए, और पार्ट B के लिए आपका अलग से बताया गया है। पार्ट B के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, तो सभी के अपने अपने ब्रांच वाइज उनके सिलेबस यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वे डिटेल में सिलेबस को देख लेंगे। आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं वे सभी अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसी प्रकार देखिए, आप जो भी जैसे ऑफिस असिस्टेंट कैंडिडेट्स हैं उनका भी एक बार, उनका तो कंबाइन है, तो उनके में क्या है, पहले टाइपिंग होगा, उसके बाद उनका पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड। इस प्रकार के पेपर जो जैसे मैं आपको पूरा ऊपर पैटर्न बता चुका हूँ उसी प्रकार आपका है। और ये टाइपिंग है। टाइपिंग ये देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल क्राइटेरिया बताया गया है कि क्या फुल मिस्टेक्स हैं, क्या हाफ मिस्टेक्स हैं। इसको डिटेल में आपके टाइपिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताई गई है, किस प्रकार आपका काउंटिंग किया जाएगा, ताकि आप पहले से ही आश्वस्त हो, आप पहले से ही क्लियर रहें कि आपको किस किस अकॉर्डिंग टाइपिंग करनी है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका कट ऑफ जो निर्धारित करेगा आपका टाइपिंग टेस्ट ही निर्धारित करेगा। और इसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप सभी कैंडिडेट कि कब कौन सी स्पेस आप कर सकते हैं अप्लाई, कब यूज़ कर सकते हैं कौन सी, इस प्रकार पूरी डिटेल आपको दी गई है टाइपिंग से रिलेटेड। तो आप सभी कैंडिडेट डिटेल में इसको देख लेंगे। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होने पर आप कमेंट कीजिएगा, जो मैं आपको यथाउचित उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।